Mama Shandira Baba O Sekondara Nama Sindara Rabba Shakiro no Momo Liboli Andara Nama. ओ प्रभु हम आपके नाम की Yes महिमा Lord, करते हैं yes क्योंकि आप Lord, राजा yes Lord, yes से Lord, yes परमेश्वर है Lord, प्रभु जी। yes Lord. ओ यस लॉर्ड आप ना हमें कभी छोड़ते ना त्यागते ना Yes ठुकराते हैं Lord, खुदावंद yes राजा। Lord. ओ परंतु प्रभु जी मां से बढ़ करके प्रेम करने वाले यहोवा Amen. परमेश्वर आप है प्रभु। आपने हमारा चेहरा अपनी हथेली पर खोद रखा Yes है। Lord, yes आपने हमें Lord, नाम yes लेकर Lord, के yes बुलाया Lord, है खुदा। yes Lord, आपने हमें yes सिर Lord. बनाया है पूंछ नहीं खुदावंद Yes राजा। Lord, yes ओ प्रभु हम Lord. आपको Hallelujah, धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु hallelujah, जी मां के गर्भ में hallelujah, रचने ही से पहले hallelujah, आपने हमारे ऊपर hallelujah. ध्यान दिया। प्रभु हमारे ऊपर चित लगा Oh, करके हमें thank you, राष्ट्रों के लिए वो पूरी दुनिया भर के लिए भविष्यवक्ता करके Father. ठहराया है डैडी। प्रभु हम आपको Thank you, धन्यवाद देते हैं खुदावंद राजा क्योंकि हमारे Lord. जीवन में फलवंतता खुदा वो आपके Praise साथ you, बने रहने में बनी रहती है Jesus. खुदावंद राजा। प्रभु हम आपको We धन्यवाद देते thank हैं you, खुदा क्योंकि Father. प्रभु We आप स्वर्ग में praise you, प्रभु जी सीमित नहीं Lord. है खुदा, परंतु Tu आप प्रभु जी इस हृदय रूपी इस मांस और लहू वाले प्रभु Prabhu हृदय tu के अंदर प्रभु जी अपना निवास स्थान महान बनाते हैं खुदावंद राजा। और है प्रभु आप हमारे शरीर में चलते फिरते Yes, वास करते खुदावंद राजा। ओ प्रभु आप हमें कभी भी Lord. अकेला नहीं छोड़ते Thank you, खुदावंद राजा, परंतु Jesus. आपका Thank वायदा you, कहता है कि Lord. जगत के अंत Thank तक you, मैं तुम्हारे संग Jesus. साथ रहूंगा और मैं तुम्हें फिर से लेकर के लेने आने वाला Hallelujah. हूँ। अब Thank you, हम आपको धन्यवाद देते हैं Father. खुदावंद राजा Oh, क्योंकि tu हम आपकी दुल्हन कहलाने वाले होते हैं। महान, ओ हम आपकी देह बन tu जाते हैं और आप हमारे सिर बन जाते हैं खुदावंद राजा। ओ महान, प्रभु वो एक नेचर प्रभु मेरे जो सिर का खुदा एक देह के साथ में जुड़ाव है लॉर्ड। यही प्रार्थना है कि इस तू 2026 वर्ष में प्रभु जी ओ प्रभु ये देह आपके उस सिर के साथ में तू निरंतर जुड़ी रहने वाली हो सके खुदा। ही कोई भी लकवाग्रस्त है ना हो सके प्रभु जी। कोई भी एक फंक्शन प्रभु महान, क्योंकि लकवे में यही होता है डैडी ओ ओ कि योग्य एक बॉडी है पार्ट काम खुदा करना बंद कर देता तू है, परंतु प्रभु हमारे तू साथ में ऐसा ना योग्य हो। है एक पिता। विकलांग कलीसिया ना होने वाली हो सके। Thank you, ये फेथ फेलोशिप सेंटर खुदावंद राजा विकलांग Jesus. ना रहे, इसमें कोई भी लकवे का लक्षण ना आए Hallelujah. मसीह Thank you, यीशु के नाम से। Father. Thank आत्मिक you, लकवा ना होने Jesus. वाला हो सके Hallelujah. क्योंकि लकवे Oh, में लकवे का रोगी lakondarana ये होता mama है कि शरीर का sandora एक भाग निष्क्रिय babashi कर देता है, andirana बेजान mama कर देता la है, परंतु जब bolondolo हम soko देह ओ dirana सिर के mama साथ में shi जुड़े हुए रहेंगे andara ओ baba हम la कंटिन्यूअली bora ओ हर एक kandirana चीज जो सिर masandora प्रोवाइड करेगा baba oh ओला shandirana मामा mama हर एक sakandirana इंस्ट्रक्शन जो mama. सिर देगा वो एज इट Oh, इज thank बॉडी you, को फंक्शन करना Jesus. पड़ेगा। Thank you, मसीह Lord. यीशु Thank के you, नाम से लॉर्ड Father. इस Yes, पावर को Lord. प्रभु जी Yes, Lord. इस Yes, अबाइडिंग Lord. Yes, नेचर को हम Lord. मसीह यीशु के Oh, नाम से इस कलीसिया के ऊपर रिलीज करते हैं hallelujah. दैट वी मे Oh, अबाइड thank इन you, यू अब्बा, दैट वी मे Jesus. Thank फॉलो you, एवरी लीड एंड एवरी इंस्ट्रक्शन अब्बा, Father. ओ दैट वी मे फंक्शन Tu अकॉर्डिंग टू योर अंक्शन अब्बा। इंदोना माल अब्बा लब्बा लंबा लब्बा 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 पाए ओ यस लॉर्ड तू हालेलुया महान, मेरे खुदा यस लॉर्ड तू थैंक यू जीसस महान, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया यस लॉर्ड। प्रभु जी हम आपके पास में आ जाते हैं खुदावंद Yes, राजा। Lord. अपने आप को प्रभु जी आज के इस दिन प्रभु आज के इस समय आज के इस पल तैयार करते हैं खुदावंद राजा। आप हमसे बोलें और बातचीत करें डैडी, यही Yes, हमारी प्रार्थना है। Lord. ओ प्रभु आप हमें छुएं खुदावंद राजा। ओ प्रभु आप हमें ओ स्पर्श करें, ऐसी ही हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। ओ प्रभु जी आपके हृदय की बातों को प्रभु हम ओ प्रभु जी कैच करने वाले हो सके और Yes, प्रभु उसके Lord. ऊपर Yes, चलने Lord. वाले हो Yes, सके डैडी, Lord. यही Yes, हम Lord. प्रार्थना करते हैं लॉर्ड राजा। ओ प्रभु आप हमें छुएं अब्बा। ओ प्रभु आप हमसे बोले, आप हमसे Yes, बातचीत करें खुदा। ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, फिल Hallelujah. अस विद योर पावर प्रभु एंड लिव तेरे इनसाइड ऑफ अस सम्मुख अब्बा। आते ओ हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, पुकार थैंक यू होली स्पिरिट, सुनो थैंक यू डैडी, यहोवा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु Thank सब you, कुछ आपके हाथों में Jesus. सौंपते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल, प्रशंसा, वैभव, स्तुति आपको देते हैं प्रभु। जब हम आराधना में से होकर के जाते हैं, आप हमारी आराधना को ग्रहण करें और इस स्थान से प्रभु आपके सामने एक सुगंध रूपी भेंट प्रभु जी पहुंचने वाली हो Amen. सके, यही हम Hallelujah. प्रार्थना Yes, करते रह Lord. दी। Yes, आदर, Lord. मान, सम्मान, महिमा, गौरव, जलाल, प्रशंसा, वैभव, स्तुति सब हम आपको देते हैं Hallelujah. और Thank you, प्रार्थना प्रभु Jesus. यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं। Amen. आमेन, Amen. Amen. आमेन, आमेन। Hallelujah. Praise you, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. ना इस वर्ष के दूसरे सप्ताह के दूसरे रविवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सब अपने आप को तैयार करें और ये समय होगा कि क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं प्रभु को आदर देते हुए और खड़े होकर के हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति Amen. करेंगे, Amen. है Amen. ना। हम लोग विल ऑल स्टैंड अप ऑन आवर फीट्स एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट वर्शिप, है ना। हम प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे गीतों को गाने के द्वारा और यही प्रार्थना रहे कि हम लोग कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ना रहें, जैसे है रॉ रहें, नेचुरल रहें, जेन्युइन
रहे हालेलुया। और उसके साथ में परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले हो सके। हम गीत को गाएंगे। ये गीत मैं बिलीव करता हूँ हम सभी को आता है। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। आमीन, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। कलीसिया मिलके कहे, हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। फिर से कहेंगे, हे प्रभु, चलो देवताओं में तेरे समान है कौन, हालेलुया, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु, हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा है न कोई, तेरे जैसा है न कोई, तेरे जैसा है न कोई, जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा कोई नहीं, जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, हालेलुया, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, हालेलुया। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं,
हालेलुया। सच में हमारे परमेश्वर के समान कोई और नहीं है। मैन Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। Thank you, ना स्वर्ग में ना Jesus. धरती पर हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई और है। Yes, ओ Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु देवताओं में परमेश्वर, प्रभु राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ओ वी थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। प्रभु तू महान है। प्रभु तेरे सम्मुख हम आ जाते हैं परमेश्वर। प्रभु अपने आप को तेरे सामने नम्र और दीन करके परमेश्वर, प्रभु क्यों ना आज की सुबह, आज हम में से हर एक जन जो हमारे साथ यहाँ उपस्थित है या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्यों ना हम आज परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सरेंडर कर दें, उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। क्यों ना अपने इस जीवन को आज उसके हाथों में सौंप दे, क्योंकि वो परमेश्वर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। Lord, we surrender ourselves before you today, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Lord. Oh, hallelujah. यीशु जी आपके नाम की महिमा हो। तेरा धन्यवाद। Yes, Lord. प्रभु हम अपने आप को आपके पास में लेकर के आते हैं डैडी, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। और प्रभु हम आज की सुबह ओ आपके नाम को, यहूदा के गोत्र के सिंह उस मेमने को, वो उस निर्दोष और निष्कलंक मेमने को जिसने मनुष्य जाति के लिए वध हुआ, प्रभु हम आपको पावन पावन कहते हैं डैडी। ओ यस लॉर्ड। झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु, तेरी करुणा प्रेम की महानता, चरणों में तेरे यीशु हम झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु। तेरी करुणा और प्रेम की, तेरी करुणा और प्रेम की महानता, चरणों में तेरे यीशु। एक और बार हम झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु। तेरी करुणा प्रेम की महानता, चरणों में तेरे यीशु। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन 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 है मेरा। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन 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 है मेरा, है मेरा। Yes, Lord. यहूदा के गोत्र के सिंह, ओ यीशुआ प्रभु जी, ओ लॉर्ड, हम यही प्रार्थना करते हैं डैडी, हम आपकी आराधना करते हैं उस मेमने की, ओ उस पूर्ण कार्य के लिए, ओ उस सारी भलाइयों के कार्य के लिए प्रभु जी, आपके उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो कभी ना बदलता है डैडी। ओ हर दिन आपकी करुणा हमारे ऊपर नहीं होती रहती है। झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु। तेरी करुणा और प्रेम की महानता, चरणों तेरे चरणों में आज आ जाते हैं तेरे यीशु। हम झुकते हैं, नम्र
Lord, तेरी करुणा और प्रेम की महानता, चरणों में तेरे as we cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. And we cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, मेमनाथ पावन है पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, तेरा वचन कहता है डैडी, यूहन्ना रचित सुसमाचार में डैडी, कि प्रभु जब चेलों में से एक ने प्रभु वो इस बात को देखा और कहते हुए सुना कि देखो परमेश्वर का मेमना जो मनुष्य जाति के पापों के लिए वध होता है, Behold the Lamb of God who took away the sins of mankind. प्रभु उस मेमने के लहू के लिए, उस निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में खुदा मेमना You are the holy of holy Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु तू पावन है, तू पवित्र है। पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, है मेमना। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, है मेमना। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, है मेमना। मेरा खुदा तू पावन है। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन
पावन पावन है मेरा हम गाते पावन पावन पावन। Yes, Lord, you are holy Father, you are righteous Lord, and with your righteousness we are also said to be righteous Lord। प्रभु तेरी धार्मिकता के कारण, तेरी पवित्रता के कारण तूने हमें भी पवित्र और धार्मिक ठहराया परमेश्वर। It was not us by our works we are not righteous, but only because of you Father, only because of you Lord। ओ प्रभु तेरे कारण हम भी धार्मिक ठहरे हैं परमेश्वर। और शादी रानी माँ संदोर निखारा बाबा, ओ शंदीरा नामा संदोरा पशंदीरा रप संदोरा बाबा, शादी रानी माँ संदोरा बाबा, ओ रप शंदीरा नामा संदोरा बाबा, बोला दिला सकीरा रानी बाबा, संदोरो नमो शिकारा बाबा, लो बोलो कौन दी रानी माँ संदोरा बाबा शकीदारा नमा मामा। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन 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 है मेरा। Lo bola la la sakala ba, lo bo shandi la sikala ba, lo bola la sakala ba, li boli andi la sakara ba, lo boto lo shila la sakala ba, lo bola la hasakora ba, lo bo shandi la mama। Yes, Lord। जब हम इस बात को गा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर पावन है, वचन कहता है उसके धर्मी होने के कारण हम धर्मी ठहरे हैं, उसकी धार्मिकता के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। क्यों ना आज हम परमेश्वर को अपने जीवन में उस कार्य को करने दे। We know there are so many unwanted things in our life which we are trying to throw it out, but we cannot do it by our own strength। हम कई ऐसी बातें हमारे जीवन में जो हमें अधर्मी बनाती हैं, पर हम अपनी सामर्थ्य से, अपने प्रयासों से उन बातों को अपने जीवन से नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने जीवन से उन बातों को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज आस्क गॉड, आज परमेश्वर हमारे जीवन में उस कार्य को करने जा रहा है। परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ संभव है। हर एक वो बात जो हमें अधर्मी ठहराती है, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। आज परमेश्वर को अपने जीवन में उस कार्य को करने दे। लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर ट्राइंग टू cast it out from our life, but we cannot do it by our own strength, but through the strength of Jesus, through the righteousness of Jesus, it can be done in your life। You can also be made holy because of Jesus। यीशु मसीह के धर्मी होने के कारण हम भी धर्मी बन सकते हैं। उसने हमें ये ऑप्शन दिया है, परमेश्वर ने हमें ये चांस दिया है to make ourselves righteous because of Jesus, to make ourselves holy because of Jesus। So if you think that there are things in your life which you want to cast it out, but you cannot do it by your own strength, and let Jesus come today and flush all the unwanted things from your life and make you holy। आज परमेश्वर को, आज यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करे, उसकी धार्मिकता को अपने जीवन में आमंत्रित करे। Surrender yourself before God and let God come and clean you completely। Let God come and transform you inside out today। Ola bosha khandira na mama lokodoro no mo sandala la sakali baba libolondolo sokola khadira nima labalandolo sokolo bobo libolondolo sikali la la sakala baba lakodoro no mo shandira na mama। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन।
पावन 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 हम गाते पावन 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 हम गाते पावन 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 है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा। Oh, thank you, Jesus. आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना मिलके कहेंगे आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना। Yes, Lord. आराधना ओ आराधना दिल की गहराई से आराधना हो आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना। यस लॉर्ड सच्चे खुदा ओ प्रभु तेरी आराधना करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य ओ तेरे सिवा कोई भी नहीं है खुदावंद राजा जैसे हमने गीत को गाया स्वर्ग और पृथ्वी पर ओ हम तेरा सजदा करते हैं स्वामी ओ इस समस्त भूमंडल को रचने वाले परमेश्वर ओ एक शब्द से प्रभु जी पूरी क्रिएशन को प्रोसीड करने वाले परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं तेरे शब्द में वो रचनात्मक सामर्थ्य है वो क्रिएटिव पावर है जो क्रिएशन को बिगिन करती है खुदा तेरा वचन कहता है कि वो उन चीजों को ऐसे बुलाता है जो है भी नहीं जैसे मानो ओ प्रभु तेरे शब्दों में वो सामर्थ है तेरे वचनों में वो सामर्थ है खुदा हम तेरे नाम की महिमा करते हैं तेरे सिवा कोई नहीं Yes, Lord. आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर। क्या लगता है आपको क्या है उसके समान कोई और तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी पर आराधना। Yes, Lord. Hallelujah. आराधना आराधना ओ आराधना कलीसिया मिलकर आराधना
आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना सुनने की हो आराधना मेरे और आपके मसीहा की हो आराधना हो आराधना हो आराधना उस उज्जैन के उद्धारकर्ता की हो इस भारत के और राष्ट्र के प्रभु की हो आराधना हो आराधना हो आराधना प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु मेरे जीवन से महिमा तुझे ही मिले खुदा करण प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू लॉर्ड प्रभु तेरे सम्मुख हम आ जाते हैं परमेश्वर आज की सुबह परमेश्वर हम में से हर एक को आज आपके सामने समर्पित कर देते हैं खुदा तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है तू राजाओं का राजा है प्रभुओं का प्रभु है जिस प्रकार हमने गीतों में गाया हमने अपने शब्दों में कहा कि तेरे तुल्य कोई और नहीं ना स्वर्ग में ना इस धरती पर Nobody is as compared to you, Father. No one else like you, Lord. प्रभु तेरे समान कोई और नहीं सारा आदर सारी महिमा सारा गौरव सारा जलाल प्रभु आज हम आपके हाथों में सौंपते हैं आपको देते हैं सारी महिमा प्रशंसा आपको देते हैं और हम ये जानते हैं कि आज आपने हमारे जीवन में कुछ नया किया है उस कार्य को शुरू किया है और बहुत जल्द वो मैनिफेस्ट होके लोगों के लिए फलवंतता का कारण होने जा रहा है परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जब हम आगे आपके वचन में से सुनते हैं प्रभु आज आपका वचन उस दोधारी तलवार के समान बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के हृदयों को छेद करके प्रभु जिन चीजों को टूटना है वो टूट जाए जिन्हें रीबिल्ड होना है वो यीशु के नाम से कंस्ट्रक्ट हो जाए प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर आपकी अगुवाई में आपके अभिषेक में आप हमें लिए चले आज आप आसमान के अंदर से होकर के बोलने पाए आपके शब्द हमारे जीवन में कार्यरत हो जाए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए एक बार फिर से सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है और ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे और जो भी परमेश्वर ने पास्टर के हृदय में रखा है हमारे बीच में बांटने के लिए और हम लोग सब तैयार हो जाएं क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली और सामर्थी है आमेन हालेलुया हम लोग वचनों में से जाएंगे निकालेंगे याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी पद संख्या 22 बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 याकूब की पत्री इब्रानियों के बाद में आता है जो कि चैप्टर 1 वर्स 22 पद संख्या 22 पढ़ेंगे वचन को याकूब 1 पद संख्या 22 परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं वर्स 22 सेज लाइक दिस परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं बट डोंट जस्ट लिसन टू गॉड्स वर्ड यू मस्ट डू व्हाट इट सेज अदरवाइज यू आर ओनली फूलिंग योरसेल्फ आइए हम प्रार्थना में जाएंगे स्वर्गीय पिता बड़ी दीनता और नम्रता के साथ में आपके पास में आते हैं खुदा प्रभु जो भी बात आज आप चाहते हैं कि हमारे चित्त पर प्रभु जी आप प्रकट करना चाहते हैं लॉर्ड एज इट इज प्रभु आप हमारे ऊपर उसे प्रभु प्रकट करें खुदा राजा
प्रभु मैं अपने आप के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि मैं एक ट्रांसमीटर के रूप में प्रभु जी, एक रिसीवर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए जाने वाला हो सकूं, और एज इट इज प्रभु जी आपके लोगों के पास में प्रभु ट्रांसमिट करने वाला जो भी चीजें आप बोलते हो, बिना कोई मिलावट के, बिना कोई बुद्धि के प्रभु जी, और बिना कोई अपनी समझ का सहारा लिए, जो भी बातें आपने एज इट इज तैयार करी है खुदा आज के लिए प्रभु जी, वो लोगों तक पहुंचने वाली हो सके और उन्हें ब्लेस करने वाली हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते रहिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते खुदा, बोलने वाला मुंह, सुनने वाले कान, दोनों आशीषित हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सो जो आज के इस दिन प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है ना, आई वांट टू कंटिन्यू ऑन दिस सीरीज व्हिच वी हैव स्टार्टेड राइट लास्ट संडे, दैट वाज द लॉर्डशिप सीरीज, है ना, प्रभुत्व की जो श्रृंखला है उसके ऊपर मैं और बात करना चाह रहा था, बट दिस इज व्हाट द स्पिरिट एम्फसाइज्ड अनटू मी कि इस विषय को लेकर के हम लोग बात करने वाले हो सके। सो आज के संदेश का जो शीर्षक है वो और कुछ भी नहीं परंतु ये है कि प्रैक्टिस द वर्ड, प्रैक्टिस द वर्ड। हिंदी में कहें तो परमेश्वर के वचन का अभ्यास करें, प्रैक्टिस द वर्ड, प्रैक्टिस द वर्ड, है ना, परमेश्वर के वचन का अभ्यास करें। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमने ऑलरेडी वचन में से अभी पढ़ा है, याकूब 1 अध्याय पद संख्या 22 में वचन बोलता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अंग्रेजी बाइबल बहुत अच्छे से बोलती है, बट डोंट जस्ट लिसन टू गॉड्स वर्ड, बट यू मस्ट डू व्हाट इट सेज, अदरवाइज यू आर ओनली फूलिंग योरसेल्फ। ध्यान दें, आप और मैं जो है आज के इस समय में, इस मॉडर्न एरा में, इस ग्रेस पीरियड में जब हम रह रहे हैं, हम लोग एक ऐसे समय में रह रहे हैं, यदि मैं सच बोलूं तो जहां पर पाप बढ़ रहा है वहीं पर उतने प्रचारक भी बढ़ रहे हैं। कितना ही इस संसार में पाप बढ़ रहा है, अभद्रता के काम बढ़ रहे हैं, बट वी आर लिविंग इन दिस मॉडर्न एरा इन विच प्रीचर्स आर ऑल्सो राइजिंग एंड एवरीबडी लव्स टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन का प्रचार और प्रसार करना पसंद है, बट द बिटर एंड हार्ड ट्रूथ इज दिस, दैट few are there who truly practice the word of God. आप सुन सकते हैं फेसबुक सोशल मीडिया पे भरमार पड़ी हुई है, कोई प्रेरित की, कोई भविष्यवक्ता की, कोई 5 प्रकार की सेवकाई की। हर एक व्यक्ति प्रभु के वचन का प्रचार कर रहा है, हर एक व्यक्ति प्रभु के वचन का प्रसार कर रहा है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा, प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है। सो एवरीवन लव्स टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, बट ओनली फ्यू आर देयर हु प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ गॉड। Everybody in the world loves to preach. They are just seeking this opportunity. They are just seeking for this one golden chance they will get in the church or in some other places so that they can go and minister unto that place. हर एक व्यक्ति को प्रचार करना पसंद है। मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं, मैं आज इस वचन को प्रचार कर रहा हूं, तो मैं परिपक्व विश्वासियों के बीच में बात कर रहा हूं कि आप में से हजारों में से या 100 लोगों में से यदि हर किसी को बोला जाए कि भाई या बहन मेरे यहां पर आकर के प्रचार करिएगा, मैं आपको कहूंगा 99.99% people are there who will accept that offer, because everybody of us wants to preach the word of God. But my question to you is that if you want to preach the word of God, are you practicing what the word of God says? देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल आपको और मुझे बताती है, क्योंकि प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड इज एसेंशियल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन का प्रचार करना बुरा है या गलत बात है, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का वचन का प्रचार होना अवश्य है, एसेंशियल है, because that's the key for the kingdom's expansion. परमेश्वर का वचन का प्रचार किया जाना ही एक कुंजी है जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य का क्या बोलते हैं बढ़ोतरी होगी। तो preaching the word of God is the key for kingdom's expansion. Preaching the word of God is essential for the kingdom's expansion, क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रचार और प्रसार जब तक नहीं होगा तब तक परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी भी नहीं होगी। तो preaching the word of God is essential. I am not against the preaching the word of God, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने स्वयं आज्ञा दिया है चेलों को,
स्वर्ग में उठा लिए जाने के पहले, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठने के बाद में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय पद संख्या 18 और 19 में हम क्लियरली देखने पाते हैं यीशु अपने चेलों को महान आज्ञा देते हैं। और वह क्या कहते हैं कि जाओ सारे जगत में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ। परंतु पहला भाग क्या बोलता है? जाओ सारे जगत में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। महान आज्ञा दे रहा है प्रभु का वचन, और यह परमेश्वर के ही आज्ञा है कि सुसमाचार प्रचार करना है। बट अलॉन्ग विद दैट प्रचार करना, वहीं पर परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि वचन के अनुसार चलना भी है। अलॉन्ग विद दैट प्रीचिंग वी आर ऑल्सो कॉल्ड टू बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड। Everybody loves to preach, but the bitter fact is that only few are there who are doers of the word. Only few are there who actually, who genuinely, who from the bottom of their heart become the doers of the word. Hallelujah. Hallelujah. बाइबल क्या बोलती है? वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखिए, हो सकता है आप बहुत अच्छे एक प्रचारक हो सकता है आपने बहुत सारी जगहों पर जा करके प्रभु का वचन का प्रचार करा है, बहुत अच्छी बात है। आप प्रचार कर रहे हैं, आप उस महान आज्ञा को पूरा कर रहे हैं जो मसीह यीशु ने आपको दी है कि जाओ सारे जगत में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बट मैं आपको क्या कह रहा हूं कि बाइबल वहां पर जब आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोल रही है, तो वही बाइबल आपको एक जगह पर जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोल रही है, तो दूसरी जगह पर यह भी बोल रही है कि उसी सुसमाचार को जीने वाले बनो, उसी सुसमाचार के अनुसार चलने वाले बनो। जिस वचन को प्रचार करते हो उस वचन के अनुसार करने वाले भी बनो। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. See, nowadays, what we need to do in the church, what we need to do in our personal life, we don't need to be only, बहुत सी बार ऐसा होता है कि just preach the word, preach the word, preach the word, preach the word. We don't need to be the preacher of the word, but along with that, we also need to be the doer of the word. देखिए, preach the word is good, preach the word is good, but I will say doing the word will be much more effective and influencing. परमेश्वर के वचन को प्रचार करना बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, परंतु परमेश्वर के वचन को जीना वो उससे भी ज्यादा सामर्थी एवं प्रभावशाली है। वो एक प्रेरणा छोड़ता है। वो आपके जीवन में, भले से आप कोई सी भी कॉलिंग को लेकर के बुलाए गए हो, आप भले से पासबान शिक्षक प्रेरित करके बुलाए गए हो, पर मैं आपको कहूंगा, जब आप वचन का प्रचार करते हो तब आप केवल प्रचार करते हो, बट जब आप वचन को प्रचार के साथ में जीते हो तब आपका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा बनता है उस वचन के अनुसार अपने आचरण को ठीक करने की। निकालेंगे एक और वचन, दूसरा तिमोथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय पद संख्या 16, द एपिस्टल ऑफ 2 Timothy चैप्टर 3 वर्स 16। ओ लामा शिखाया देना मा शिखा दे। वचन क्या कहता है वहां पर? 2 Timothy चैप्टर 3 वर्स 16। वचन बोलता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने की और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अंग्रेजी बाइबल बोलती है, ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय गॉड एंड इज यूजफुल टू टीच व्हाट इज ट्रू एंड टू मेक अस रियलाइज व्हाट इज रॉन्ग इन आवर लाइफ। इट करेक्ट अस व्हेन वी आर गोइंग रॉन्ग एंड टीचिंग अस टू डू व्हाट इज राइट। All scripture has been inspired by God. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचित किया गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। और पवित्र शास्त्र को रचने का उद्देश्य क्या है? जहां कहीं पर भी आप गलत होते हुए जा रहे हैं तो परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र आपको सुधार की शिक्षा पर लेकर के जाए। That is what the scripture says. वो बोलता है, it helps us, it make us realize what is wrong in our lives. वो हमें रियलाइजेशन में से लेकर के जाता है कि हमारे जीवन में क्या गलत है। And it corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right.
वो हमें सुधारता है जब हम गलत होते हैं और हमें शिक्षा देता है कि क्या सही है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर का वचन प्रचार करना दूसरों के लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके साथ में जब आप प्रचार करने के लिए पोडियम पे खड़े उतरे हैं, जब आप प्रचार करने के लिए प्लेटफॉर्म पे खड़े उतर रहे हैं, उससे पहले मैं कहूंगा उस वचन को जीना सीखें, उस वचन के अनुसार चलना सीखें, उस वचन के अनुसार करना सीखें। You don't need to be a person who is always preach the word. You can be a person who is preach the word, who is a preacher of the word. You can live a life in which you can tag yourself that, oh, I am the preacher of the gospel, I am the preacher of the word. But your life will enhance to double growth. Your life will become a gospel when you will start doing the word. आपका जीवन एक सुसमाचार के रूप में बन जाएगा और तब्दील हो जाएगा जब आप उस वचन को जीना चालू कर देंगे। आजकल के समय पर मैं किसी भी प्रचारक की आलोचना नहीं कर रहा हूं, परंतु सत्य को प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा है प्रकट करने के लिए कि बहुत सारे प्रचारक प्रचार करते हैं। प्रचारकों की इस भारत में भी भरमार पड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उनको भी इस बात को जीना सीखना होगा, या आपको भी उनसे प्रेरणा लेना सीखना होगा कि जब वे वचन का प्रचार करते हैं, क्या इनका जीवन उस परमेश्वर के वचन के अंदर छलकता है या नहीं। They are good in preaching the word of God, but what about doing the word of God? मैं किसी भी परमेश्वर के दास की आलोचना नहीं कर रहा हूं प्रियो, बट मैं आपको क्लियरली बताना चाह रहा हूं। मुझे ये कोट बहुत अच्छा पसंद आता है भाई हेगन के द्वारा जो बोला गया है। ब्रदर हेगन वाइसली सेड दिस वन थिंग, दैट लिव व्हाट यू प्रीच एंड प्रीच व्हाट यू लिव। उसी चीज को प्रचार करो जो तुम जीते हो, और उसी चीज को जियो जो तुम प्रचार करते हो। इन सिंपल वर्ड्स, योर लाइफ शुड रिफ्लेक्ट योर सर्मन। सरल शब्दों में कहें तो आपका जीवन आपके प्रचार को छलकना चाहिए, आपके जीवन में से आपका प्रचार दिखना चाहिए। People should see through your life that what you speak through your words. जो भी चीज आप बोलते हो वो आपके जीवन में से दिखना चाहिए। देखिए कितनी विचित्र और व्यंगात्मक बात होगी जब आप प्रेम का प्रचार कर रहे हो कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, पर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, और आपके घर पे अल्टो खड़ी हुई है और वो व्यक्ति जो है वो आपसे भी 2 गुना अच्छी गाड़ी को इसी लेकर के आ गया है, और फिर आपका दिल ईर्ष्या से भर गया है। At one point you are preaching that loving your neighbor, but somewhere in your heart, deep down in your heart, you are envied with your neighbor's success. Oh, he has purchased more expensive car than me. No, he's just blabbering, he's just making, वो बस अपने आप को बहुत दिखाना चाह रहा है, अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर दिखाना चाह रहा है, अपने आप को और ज्यादा मॉनेटिकली फाइनेंशियली पावरफुल दिखाना चाह रहा है। दैट्स व्हाई उसने मुझसे भी ज्यादा बड़ी गाड़ी, मुझसे भी ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी खरीदी है। एक पल के लिए आप प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे हैं कि लव दाय नेबर, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और उसी पल आप अपने पड़ोसी से बैर रखने के लिए अपने ही अंदर क्या कर रहे हैं, नकारात्मक विचारों को, ईर्ष्या को उत्पन्न कर रहे हैं। बाइबल क्या बोल रही है, हमने याकूब 1 अध्याय पद संख्या 22 में से क्लियरली पढ़ा कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल उसके सुनने वाले नहीं जिससे तुम अपने आप को धोखा देते हो। अंग्रेजी बाइबल बोलती है otherwise you are only fooling yourself. You see, when you are not practicing, let me say it clearly and straightforward unto you, that when you are not living or doing according to the word of God, when you are not doing according to the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी नहीं रहे हैं, उससे अपने जीवन में कार्य में नहीं ले रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति नहीं बन रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं मेरी पत्नी को धोखा दे सकता हूं कि नहीं, मैं तो आज यहां पर आकर के प्रेम का वचन प्रचार कर रहा हूं, और मैं अपने ही अंदर दिल में बहुत कुड़कुड़ाता हूं जब कभी भी मैं अपने पड़ोसी की
उन्नति को देखता हूं, मैं बोलता हूं वाह प्रभु आशीष दे, प्रभु इनकी सेवकाई को और बढ़ाए, प्रभु इनको और इस्तेमाल करे, परंतु डीप डाउन इन माय हार्ट आई एम जस्ट सो मच एनवीड फॉर देयर ग्रोथ. आई एम नॉट लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. मैं वचन के अनुसार नहीं जी रहा हूं. मैं वचन के अनुसार नहीं जी रहा हूं. अगर ऐसा मैं कर रहा हूं तो देखिए, बाइबल बहुत क्लियरली बोलती है दैट वचन के केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले भी बनो. ऐसा ना हो कि तुम ऐसा करने से अपने आप को धोखा देते हो. हालेलुया, हालेलुया. ओ माशिखा दाना माशिखलिया सोदोनो मोशिखे. देखिए, ध्यान दीजिए, है ना, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है. आप और मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे. But what happens when you not only preach the word of God, but you will also start to live the word of God. You will also become a person who does the word of God. जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपना जीवन यापन करता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीता है, हर एक अपनी चाल जो चलता है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है. Then your life, then your sermon will become much more powerful. ये मैं पर्सनली, जो प्रभु ने मेरे साथ में बात करा है, मुझे एक सुधार की शिक्षा आप बोल दीजिए, क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा पक्का है. उसने बोला है संपूर्ण पवित्र वो शास्त्र सुधार के लिए है, धार्मिकता की शिक्षा के लिए. दिस इज हाउ गॉड हैज स्पोकन टू मी दैट रोनाल्ड, केवल परमेश्वर का वचन प्रचार 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 करना पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है. यू ऑल्सो नीड टू बिकम अ पर्सन हु इज नॉट ओनली प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, बट यू नीड टू बिकम अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग टू बिकम द डूअर्स ऑफ द वर्ड. डोंट बी जस्ट ओनली द प्रीचर ऑफ द वर्ड, बट ऑल्सो बी द पर्सन हु इज अ डूअर ऑफ द वर्ड. प्रीचर ऑफ द वर्ड इज गुड, बट बिकमिंग डूअर ऑफ द वर्ड इज मच मोर powerful thing. Preacher of the word is good, but जब आप डूअर बनते हैं तो वो डूअर बनने के द्वारा लोगों को बाइबल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु वो आपके नेम से, आपके स्वभाव से, आपके आचरण से, आपके एट्रीब्यूट, आपके जेस्चर से, हर एक छोटी से छोटी चीजों से, आपके जीवन से, वो आपके अंदर से यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट होते हुए देखने वाले हो सकेंगे. When you become the doer of the word, when you just not settle down with preaching the word, but when you become the doer of the word, तब लोगों को यीशु मसीह का स्वभाव आप में से होकर के दिखेगा. हालेलुया, हालेलुया. वो प्रेम, वो संयम, वो दीनता, वो नम्रता, वो जेंटलनेस, वो मीकनेस, उनको वो सारी चीजों के लिए इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट जब कभी भी वो आपको देखेंगे, वो बोलेंगे कितनी सभ्यता से आप बात करते हैं, कितनी नरमाई से आप स्वभाव करते हैं, कितना ही हम आपके लिए गलत कर दे फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं. दे विल सी इन यू एंड थ्रू यू foreshadowing Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And that can only be possible when you are not only preaching of the word of God, but you are doer of the word also. वो चीज तभी संभव है जब आप केवल वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, परंतु आप वचन के अनुसार जी रहे हैं. वचन के अनुसार नहीं जियोगे तो अपने आप को बेवकूफ और मूर्ख बनाओगे, परंतु जब वचन के अनुसार जीना प्रारंभ कर दोगे तब और ज्यादा मूर्ख ना ठहरोगे. पता है, कलीसिया आज के समय पर ऐसे मैं बोल रहा हूं, कलीसिया में 75 और मोर देन 80% लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं और एक दूसरे के सबसे पहले अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं. बिकॉज दे लव टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड बट दे हेट टू डू द वर्ड ऑफ गॉड. उनको परमेश्वर के वचन का प्रचार करना तो बहुत पसंद है, परंतु जब बारी आती है उसे जीने की, वे उससे घृणा करने लगते हैं या उस वचन को अमल करने में उन्हें कठिनाई होती है. इससे किसी का भी फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो. बिकॉज दैट इज व्हाट द स्क्रिप्चर सेज कि don't be the hearer of the word but be the doer of the word, not fooling yourself. Hallelujah. Hallelujah. देखिए, जरूरी नहीं है ना, don't be
just a preacher of the word who can just preach with बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारा ऐसा बोलना चाहिए फैंसी वोकैबुलरी को लेकर के प्रचार करने वाले एक प्रचारक मत बनो, पर मैं बोलूंगा सिंपल एक वचन को करने वाले बनो। First, practice the word of God upon yourself. When your life is aligned with the word of God, your influence will become deeper and your impact will become eternal. जब आपका जीवन परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता को आपके जीवन से देखा जाएगा कि नहीं, परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है, ये चीज हम हमारे दास में, हमारे परमेश्वर के दास में, हम हमारे पास्टर में देखने पाते हैं। जब आपका जीवन परमेश्वर की आज्ञाकारिता को रिफ्लेक्ट करेगा, मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं, व्हेन योर लाइफ विल रिफ्लेक्ट दैट ओबीडियंस फॉर गॉड, जब आपका जीवन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति उस आज्ञाकारिता को रिफ्लेक्ट करने वाला हो सकेगा ना, दे विल एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट व्हाट योर ओबीडियंस इज, यू आर डूइंग द वर्ड ऑफ गॉड। लेट मी पुट इट इन दिस वे, इन की फ्रेगमेंट्स को मैं कुछ इस प्रकार से रखना चाहूंगा कि if you want to be stay obedient unto the Lord, यदि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहना चाहते हैं, then become the doer of the word of God. यदि हर एक अप्स एंड डाउन्स में, यदि हर एक सेटबैक्स में आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी बने रहना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना सीखना पड़ेगा, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखना पड़ेगा। आप आपके पासबान के जीवन के अंदर इस क्वालिटी को देखने पाएंगे कि मेरे पास्टर साहब जो हैं, मेरे पास्टर साहब केवल यहां पर आकर के नए नए विषयों को आकर के प्रचार नहीं करते, परंतु उन विषयों को वे सबसे पहले खुद के जीवन में सीखते हैं, अभ्यास करते हैं। यदि वे प्रार्थना करके आज हमारे बीच में प्रेम के बारे में बांटने आए हैं, तो वो व्यक्तिगत तौर पे अपनी पर्सनल इंडिविजुअलिटी के साथ में उस प्रेम को पहले प्रैक्टिस करेंगे, अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, कहीं पर भी बैर या ईर्ष्या को अपने जीवन में उत्पन्न नहीं होने देंगे। फर्स्टली ही और शी विल प्रैक्टिस दैट वर्ड इन देयर लाइफ individually, and then they will preach it. Firstly, they will become the doer of the word, then they will become the preacher of the word. What is happening right now is people are oftenly focused upon preaching the word, preaching the word, preaching of the word. Instead of that, they need to just first of all become doer of the word and then preach the word. When you will become first doer of the word and then preach the word, then it will be easy for people to understand that if my pastor is preaching about generosity, यदि मेरा पासबान जो है वो वहां पर उदारता से देने के लिए बात कर रहा है और प्रचार कर रहा है, परंतु मेरे पासबान का हृदय, पासबान का नेचर तो ये है कि हमेशा अपनी जेब और बटुए के ऊपर हाथ रखता है, हमेशा जब भी नोट निकालता है तो थूक निकाल निकाल करके बोलता है, देता है, तो इन सब चीजों में आप अपनी बातों को, आप आपके प्रचारों को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है आपका एक्शन। मैं सच में कहना चाह रहा हूं, इफ यू आर प्रीचिंग अबाउट जेनरोसिटी, इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड एंड यू आर प्रीचिंग अबाउट जेनरोसिटी एंड स्टिल होल्डिंग योर बकेट, स्टिल होल्डिंग योर वॉलेट, स्टिल होल्डिंग दैट वन सिंगल note, you are contradicting what you are preaching. You're not the doer of the word, but you are just a preacher of the word. And when your actions are contradicting the word of God, you are just fooling yourself. आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। Oh, I am preaching about generosity, मैं उदारता से देने के विषय में बात कर रहा हूं, परंतु वहीं पर मैं अपने बटुए के हर एक नोट को जो है गिन गिन करके बहुत धीरे धीरे निकाल रहा हूं। इसके द्वारा आप अपने आप को केवल बेवकूफ बना रहे हो। बाइबल क्या बोलती है, निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में पद संख्या 24 से लेकर के आगे तक, 24 से 27, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 टू 27। वचन कुछ इस प्रकार कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस मनुष्य के समान ठहरेगा
जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ और आंधी आई और चली और घर पर टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरता है जिसने अपना घर बालू रेत पर बनाया है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उसके घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। बहुत क्लियरली वहां पर वचन बताता है आपको और मुझे, एक ही बात में बोलता है प्रभु का वचन। अंग्रेजी बाइबल बोलती है मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 में, मैं केवल पहली पद संख्या के ऊपर ही आपका ध्यान देना चाहूंगा। Therefore everyone who hears this word of mine and puts them into practice, जो भी मेरे वचन को सुनता है और उसे अभ्यास में लेकर के आता है, is like a wise man। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बात करी है कि परमेश्वर के वचन के करने वाले बनो, बट अब मैं इसके एंड पोर्शन पे ला रहा हूं। मैं इस वचन को थोड़ा सा कंसाइज करते हुए आप लोगों के साथ में बोल रहा हूं कि व्हाट हैपन व्हेन यू पुट द वर्ड ऑफ गॉड इनटू अ प्रैक्टिस। क्या होता है जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले, उसके वचन के अनुसार चलने वाले, उसके वचन के अनुसार करने वाले एक मनुष्य बन जाते हो। व्हाट हैपन व्हेन यू बिकम द डूअर ऑफ द वर्ड? द बाइबल सेज और एंटाइटल्ड यू एज अ वाइज मैन। Bible entitled you as a wise man, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन बता रहा है, therefore everyone who hears this word of mine and put them into practice is like a wise man। वो एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है। तो यदि आपको बुद्धिमान मनुष्य बनना है तो केवल वचन को सुन के, ओ पादरी साहब ने कितना अच्छा प्रचार करा, ओ पादरी साहब ने अरे कितना अच्छा प्रचार करा, ये करा ये करा ये करा, उस प्रचार को कितने अच्छे से पादरी साहब ने करा के बजाय उस वचन को जीना सीखो, उस वचन के अनुसार उस वचन को अपने जीवन में लागू करने में जाओ, उस वचन को अमल करते जाओ, तब जा करके जो बात परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा आपके हृदय पे, आपके जीवन पे प्रकट करी है, सो दैट आप सुधार की शिक्षा, धार्मिकता की शिक्षा पा करके बुद्धिमान बनने वाले हो सको, वो उद्देश्य, वो परमेश्वर का हृदय, वो परमेश्वर का पर्पस, वो परमेश्वर का मोटिव आपके ऊपर सफल होने वाला हो सकेगा। पादरी साहब की जैकेट देखने के बजाय, पादरी साहब के लहजे को, पादरी साहब के बात करने के टोन को सोचने के बजाय इस बात के ऊपर फोकस करो कि वचन क्या बोल रहा है, और उस वचन को हाँ और आमीन के रूप में अपने जीवन में ग्रहण कर लो, ताकि सुधार की शिक्षा पाने वाले हो सको। जस्ट उस प्रीचिंग को अडोर करने वाले व्यक्ति ना बनो, बट उस प्रीचिंग के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बनो, तो आप एक बुद्धिमान मनुष्य ठहरोगे। हालेलुया। एक और परिणाम, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप और मैं चलने वाले एक व्यक्ति बन जाते हैं तो क्या होता है, निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में ही बने रहेंगे, उसके 12वें अध्याय पे आएंगे। अब हम 12वें अध्याय के अंतिम भाग पे बढ़ेंगे। जब वहां भीड़ से बातें कर ही रहा था, 46वें पद, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े हुए थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई। 50वीं पद संख्या पे ध्यान दें, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वह मेरा भाई, वह मेरी बहन, वह मेरी माता। हालेलुया। अंग्रेजी बाइबल बोलती है, anyone who does the will of my Father in heaven is my brother, is my sister, and is my mother. So you know what? That doing the will of God, which is written in the word of God, that will make you direct relative of Jesus. परमेश्वर के वचन के अनुसार करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर की इच्छा जो उसके वचन में देखने को मिलती है, उसको अपने जीवन में लागूकरण करते हुए, उससे अमल करते हुए, उसके साथ में जीना, वो बातें आपको परमेश्वर, वो बातें आपको यीशु के साथ डायरेक्ट रिश्ते में लेकर के आती है। हालेलुया। पता है क्या होता है, मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा और इस बात को बोल करके समाप्त करना चाहूंगा। क्या हो रहा है आज के समय में, आज के युग में एक चीज हो रही है, और वो क्या हो रही है, जब लोग आज के समय में, आज नए नए लोग प्रचार करने के लिए उठ रहे हैं और परमेश्वर के वचन पर चलते नहीं परंतु प्रचार करते हैं, वे लोग इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं जो वचन में कहा जाता है। मत्ती 7 अध्याय पद संख्या 3 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मत्ती 7 अध्याय पद संख्या 3 में वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 7
7वें अध्याय पद संख्या 3 में, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे क्यों नहीं सूझता। हमें लोगों के पाप दिख जाते हैं, लोगों का अभद्रता का व्यवहार दिख जाता है, नहीं ये वचन के अनुसार कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट हैव यू गॉन थ्रू फ्रॉम दैट सेल्फ एनालिसिस कि मैं वचन के अनुरूप और अनुसार मेरा जीवन कितना परमेश्वर के वचन के अलाइनमेंट में है। प्रभु का वचन बोल रहा है कि तू अपने भाई के आंख का तिनका देख लेता है जबकि तेरे को तेरी आंख का खुद का लट्ठा नहीं दिखता है। मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे तक लेकर के जाना चाहूंगा कि when you become the doers of the word ना, आपको अपनी आंख का लट्ठा हटाने में मदद मिलेगी। When you will practice the word of God, then it will help you to speck the sawdust from your own eye first, then to remove the speck from your brother's eye. क्योंकि आज हो यही रहा है, प्रभु के दास लोग जो हैं वे लोग, मैं बोलना चाहूंगा इस चीज को, वे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सेवकाई में उस आयाम तक पहुंचने के लिए। वे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि ना हम वहां तक पहुंचे, बट असल में वे लोग क्यों चूक जा रहे हैं? बिकॉज दे आर लैकिंग इन डूइंग द वर्ड ऑफ गॉड। If you and I, we will become the person who are not only the preacher of the word, but along with that, we are also the doer of the word. Our life should reflect our sermon. हमारा जीवन जो है वो उस संदेश को प्रचार करने लग जाएगा। हमारे एक्शंस, हमारे जेस्चर्स जो है वो हमारे लिए एक संदेश बन जाएंगे। हमें फैंसी वर्ड्स, हमें फैंसी वोकैबुलरीज में से होकर के नहीं जाना पड़ेगा। हम परमेश्वर की जीवित पत्रियां बन जाएंगे। when we will start to become, when we will start to be a person who is a doer of the word. इसीलिए जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर अभ्यास करता है, एक प्रैक्टिस करता है। वो कभी भी ये नहीं बोलता कि नहीं मैं आज डॉक्टरी कर रहा हूं इस अस्पताल में। वो डॉक्टर क्या बोलता है? वो डॉक्टर बोलता है कि I am practicing. So just like that, we will never be attained, we will never be able to attain that full perfection in practicing the word of God. Still, we need to practice the word of God in our day-to-day life. हम पूर्ण सिद्धता प्राप्त नहीं कर पाएंगे इस जीवन में। मसीह यीशु के द्वारा ही हम सिद्ध हुए हैं, पर इन सब चीजों के विपरीत, इन सब चीजों से परे जाकर के आपको और मुझे क्या करना है? जो भी चीजें परमेश्वर का वचन, सुधार की शिक्षा, धार्मिकता की शिक्षा आपके और मेरे चित्त पर उंडेल रहा है, उसे एज इट इज हाँ और आमीन बोल करके अपने जीवन में रिसीव करना है और उसके अनुसार अपने आचरण और व्यवहार को ठीक करते जाना है। When we will become the doer of the word, and then we will step in preaching the word of God. Whatever we are preaching, people will not only remember the sermon, but people will remember your actions, your gestures. ये पास्टर, ये प्रचारिका, ये जिस चीज को प्रचार कर रही थी, ये इसे जी रही थी। हमने इसकी लाइफ में से जिया, देखा, स्टडी करा है कि whatever she was preaching, whatever he was preaching, he was actually living. Practice the word of God, people of God. परमेश्वर के वचन को अभ्यास में लेना चालू करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बने, ना केवल सुनने वाले जिससे कि खुद को धोखा देते हैं। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ प्रभु ने आप सभी से इस वचन के द्वारा बात करा है। प्रभु आप सभी को वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे।